1986 में जब से केएमडीसी बनी है आज तक ऐसा वक्त नहीं आया है। वो आया है तो बीजेड जमीर अहमद खान साहब के कुदन से आया है। के बारे में हम बोलेंगे तो सबसे पहले आवाज उठेगी वो अल्ताफ खान का। सबको याद करें, कल जमीर खान साहब को याद करें। इसको एक कॉलेज कभी किसी के बाप ने बनाया है? ये बात जमीर भाई को सुनाने के बाद में सीएम साहब ने बैठ कर ये 18 फैमिलियों को 70 को 7 लाख चिल्लर रुपए माफ कर रहे हैं। 18 फैमिली। देखो ये उबैदुल्ला शरीफ साहब का रोका लिखा है और दूसरे लोगों का भी बहुत सा रिकॉर्ड जानता हूँ। जुबान बंद की है तो अच्छा है, नहीं तो सबका रिकॉर्ड बताना पड़ेगा। 1,80,000 को 7,000 लोगों का फायदा है। जमीन भाई जितना काम कॉमन मिलत के लिए करते रहे, अगर आप अपना काम करके या उसमें आधा भी करके करिए तो मैं इस पद पे राजीनामा आज का आज दे देता हूँ। चैलेंज कर रहा हूँ आपका। जमीन भी छोड़ के चले गए तो तुम कहाँ रहो? अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद हमारी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद हमारे जमीर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे उबैदुल्ला शरीफ साहब सुनिए, ये केएमडीसी का चेयरमैन आप भी थे, मैं भी हूँ। हमारा कोई चरित्र के अंदर इतना खराब रिकॉर्ड नहीं है। आपका रिकॉर्ड सही है मेरे पास। आप नमस्ते न्यूज़ 15 में आप सबका स्वागत है। मैं खुशबू रानी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि पूरे कर्नाटक में और पूरे भारत में मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान ही एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिनको बच्चे बच्चे गलियों गलियों में जानते हैं। क्योंकि उनके काम के वजह से। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं है जो ना किया हो। वो चाहे छोटे बच्चों के लिए हो, वो चाहे हॉस्पिटल्स के लिए हो, वो चाहे स्कूल्स के लिए हो, वो चाहे कैंसर पेशेंट्स के लिए हो, यानी कि हर किसी के लिए, स्पेशली विमेंस के लिए भी उन्होंने जो है कम से कम 31 से भी ज़्यादा जो है पूरे ऑल ओवर कर्नाटक में कॉलेजेस बनवाए और हर जगह पर जितने उनके हाथ से हो सकता था हर जगह पर जो है फ्री एम्बुलेंस दिए। दोस्तों फिर भी कुछ लोग जो है इसी के साथ साथ ये कहते हैं कि मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद ने किया है। चलिए मैं उन लोगों से सवाल करती हूँ जो लोग ये पूछते हैं कि मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान ने क्या है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन जो है आप अभी भी देख सकते हैं, बहुत सारे जो पॉलिटिशियन है वो अपने पोजीशन में है, वो अपने चेयरमैनशिप में है, लेकिन लोगों के लिए क्या काम करते हैं कभी दिखता नहीं है, किसी को मालूम नहीं होता है। लेकिन मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान साहब का नाम आप पूछिए, बच्चे बच्चे को मालूम होता है। क्यों? क्योंकि वो छोटे बच्चों से मिलते हैं, क्योंकि वो गरीब घर में जाते हैं, हर किसी से। अगर मैं उनको एक सेक्युलर लीडर कहूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज जहां पर केएमडीसी के चेयरमैन बीके अल्ताफ खान जी ने एक प्रेस मीट रखी थी, लेकिन इस प्रेस मीट में उन्होंने जो है कुछ अलग भी मुद्दों के ऊपर बात की। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उन्होंने साफ साफ वार्निंग दिया है कि अगर कोई भी मुस्लिम स्कॉलर्स को जो है गाली देगा या तो फिर उनको जो है इग्नोर करेगा या उनके बारे में कुछ भी अनवांटेड वर्ड्स बोलेंगे, उनके खिलाफ सबसे पहले मैं खड़ा रहूँगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों बीके अल्ताफ खान जी ने ये भी कहा कि मिनिस्टर बीजेड जमीर अहमद खान के अलावा अगर किसी ने उनके जैसा काम किया हो तो अभी मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूँगा। दोस्तों ये बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी इतना बड़ा चैलेंज नहीं कर सकता और खास करके अपनी चेयरमैनशिप के साथ कोई भी नहीं कर सकता। दोस्तों इसी के साथ साथ आप सबको मालूम ही होगा कि कुछ लोग जो है केएमडीसी चेयरमैन के ऊपर और उनके चेयरमैनशिप के ऊपर जो है उंगली उठा रहे हैं। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि इससे पहले भी कुछ लोग जो है केएमडीसी के चेयरमैन थे, इससे पहले भी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, इससे पहले भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन उनको भी टाइम दिया गया करने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर आज केएमडीसी की चेयरमैन जो है बीके अल्ताफ खान जी के पास ये सेकेंड टाइम है तो बाकायदा इसमें उनकी मेहनत है, क्योंकि जितने भी बजट जो सैंक्शन होता है, जो भी अप्रूवल होता है, वो हर चीज़ जो है सामने लाकर लोगों को बताते हैं, खास करके मीडिया लोगों को बताते हैं ताकि हम जो है वो चीज़ों को दिखाएं और वो लोगों को पता चले। दोस्तों ऐसा कोई भी नहीं करता, क्या अप्रूवल हुआ, क्या बजट हुआ, ये लोगों को नहीं पहुंचता। लेकिन इतनी सारी चीज़ जो है इतनी ट्रांसपेरेंसी से किए जा रहे हैं
तो बेशक जो है बीके अल्ताफ खान जी की तारीफ करनी चाहिए। और मैं आपको और एक बात बता दूं कि आए दिन जो है हम ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर देखते हैं कि उबैदुल्ला शरीफ जो पहले केएमडीसी के चेयरमैन रह चुके हैं, उनके मुंह पर तमाचा मारते हुए देखिए बीके अल्ताफ खान जी ने क्या क्या, उनकी जितने भी कच्चे चिट्ठे हैं, जितने भी पूरा पेपर देखिए, पूरा जो है बीके अल्ताफ खान जी के पास विद प्रूफ है। और उन्होंने चैलेंज करते हुए ये भी कहा है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए कर रहा हूँ, अगर इसमें कोई भी गलती हो या मेरी पर्सनल नीड के लिए मैं कर रहा हूँ तो मैं जो है इस्तीफा दे दूंगा। आइए जानते हैं कि और बीके अल्ताफ खान जी ने क्या कहा। अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद हमारी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद हमारे ज़मीर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे अच्छा बेनिफिशियर को माइनॉरिटीज़ के ऑल ओवर कर्नाटका के अंदर जितने भी स्कीम्स के अंदर 800 करोड़ रुपए बैलेंस थे, तो 800 करोड़ बैलेंस के अंदर 90 को 8 करोड़ चिल्लर आके हैं और 800 करोड़ में बचत 714 करोड़ चिल्लर बाकी हैं। और इसे वन टाइम सेटलमेंट के वास्ते ज़मीर भाई के साथ बैठ के डिस्कस करने में आज हमारे पूरे कर्नाटका के अंदर खुशखबरी की बात है। वन टाइम सेटलमेंट करने के वास्ते जो ब्याज है पूरा माफ़ कर हमारी सरकार ने, ज़मीर भाई की सरपरस्ती के अंदर हमारी सरकार ने माफ़ कर आज 3 टाइम सेटलमेंट के वास्ते दिए गए हैं। 25% पहले बनने का है, फिर 25% अगला महीना बनना, फिर 50% तीसरा महीना बन के वन टाइम सेटलमेंट के अंदर आना है। वो 13 से लेकर 19 तक जो भी लोग बेनिफिशियर जो भी स्कीम के अंदर पैसे लिए हैं या दूसरे स्कीम के अंदर जो भी उनको बेनिफिट होकर है, उनको वन टाइम सेटलमेंट दिया गया है। ये कैबिनेट अप्रूवल हुआ है 5 तारीख 2 महीना 20/6 को कैबिनेट में अप्रूवल कर सरकार ने ये माइनॉरिटीज़ के अंदर ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। मैं समझता हूँ इसका कोई भी फ़ायदा जो भी है हमारे बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब जाकर जद्दोजहद कर हमारे कौम के वास्ते सरकार से बात कर कैबिनेट के अंदर बात कर जो सरकार से फ़ायदा जो कौम को पहुंचा रहे हैं, इसका पूरा क्रेडिट मैं समझता हूं ज़मीर भाई को जाएगा। हम चेयरमैन हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूरा बैठ कर जाकर ज़मीर भाई को समझाकर ऐसा है, ये कौम को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा करने के बाद तकरीबन ये कम से कम 300 करोड़ रुपए चिल्लर हमारे कौम को फ़ायदा होगा वन टाइम सेटलमेंट के अंदर। कुछ लोग बोल रहे हैं कौम को क्या फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, अरे ज़मीर भी कर रहे हैं कि ये तो देखो ये 1986 में आज तक जो कि केएमडीसी बनी है उस दिन से लेकर आज तक इतना बड़ा फ़ायदा कभी ज़िंदगी में नहीं हो। कभी ज़िंदगी में ना कोई मिनिस्टर किए हैं, ना कोई चेयरमैन किए हैं, ना डायरेक्टर्स किए हैं, ना एमडी किए हैं। आज ये पहली बार हमारे पूरे बेनिफिशियर को मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं। आप इस सेटलमेंट के अंदर 13 से लेकर 19 तक जो भी लोग हैं इसके सेटलमेंट के अंदर आकर आपकी पूरी जो भी खर्च लेकर है उसका बहुत बड़ा मुनाफा फ़ायदा हो रहा है। आप आजिज़ाना गुजारिश कर रहा हूँ, आप आके इसको सेटलमेंट कर लीजिए। अब हम अनाउंस कर रहे हैं इंशाल्लाह 3 महीने का टाइम दे रहे हैं। 3 महीने 25% पहली बार देना है, सेकेंड बार एक 25% देना सेकेंड महीने में, तीसरे महीने में 50% देकर। ये बेनिफिशियरीज का अप्रोच कब तक हो सकते हैं? ये इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर हो जाएगा। 1 मई से 30 जुलाई तक 3 महीने 3 महीने का 1 मई to 31 मई। पहले भी स्कीम हुकूमत से थी या आप आने के बाद ज़मीर अहमद खान साहब आने के बाद स्कीम हुई थी? 1986 में जब से केएमडीसी बनी है आज तक ऐसा वक्त नहीं आया है। वो आया है तो बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब के कुदन से आया है। सब ये करने का कारण क्या है सर? कौम को फ़ायदा पहुंचाने का, अवाम को, माइनॉरिटीज़ अवाम को फ़ायदा पहुंचाने का। ऑल ओवर कर्नाटका के अंदर जितने भी बेनिफिशियर्स हैं दूसरी स्कीम को सब लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। बेनिफिशियर कितने हो सकते हैं? 1,80,000 लोगों का फ़ायदा है। ये 5-10 हज़ार लोगों का नहीं, 1,80,000 लोग हैं इसके अंदर। इनको सबको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। सब इसमें है जी। जो आप ओटीएस स्कीम के तहत इंटरेस्ट वेव ऑफ कर रहे हैं, हाँ। इसमें कंपाउंड अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट अमाउंट वो कैसे ब्रेकअप है सर? नहीं, कम से कम ये इंटरेस्ट अमाउंट जो माफ़ करे हैं सरकार से वो तकरीबन 300 करोड़ चिल्लर होगा सभी मिला के। प्रिंसिपल 700 करोड़ 714 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट। इसके अलावा और एक मुबारक की बात दे रहा हूँ, जो 18 फैमिलियाँ हैं जो लोग दूसरे स्कीम से, ये क्लाजा दूसरे स्कीम से जो 70 को 7,90,000 को 1,000
जो लोग स्कीम में लेकर हैं, कुछ कारण से, एक्सीडेंट से या हार्ट अटैक से, जो फैमिली के सरपरस्त होते हैं, घर के मेन मेंबर्स होते हैं, जो लोन लिए हैं, वो पूरे 18 फैमिली के लोग डेथ हो चुके हैं। उनकी फैमिली चलना मुश्किल है। ये बात हमने ज़मीर भाई को सुनाने के बाद में सीएम साहब ने बैठ कर ये 18 फैमिलियों को 70 को 7 लाख चिल्लर रुपए माफ़ कर रहे हैं। 18 फैमिली को 1 रुपया बने बगैर, पूरे 18 फैमिली को, जो भी विधवा फैमिली है उनको पूरे माफ़ कर रहे हैं। इसे सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, कैबिनेट का भी करूँगा। उसके बाद हमारे BZ ज़मीर अहमद खान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ऑल मेंबर्स, हमारे MD, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स, सबके कुदन से मुबारक की बात हमारे आवाम को भी देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ ज़मीर भाई का शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग। इनका तकरीबन 10 साल पहले लिए थे, 10 साल से 2013 से जो 19 तक लिए थे ना, उसमें 18 फैमिलियाँ 6 साल नहीं, उसमें 10 साल भी, उनको भी माफ़ कर रहे हैं। तो डेथ हो गए से, और हमारे मंत्री BZ ज़मीर अहमद खान साहब के कदम से ये सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ ज़मीर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि उनके घर में खाने को खाना नहीं है, बहुत गरीबी हालत से थे वो लोग। हमारे को रिक्वेशन देने के बाद हम पूरे बैठ के, डायरेक्टर्स पूरे बैठ के डिस्कस करके ज़मीर भाई के पास जाकर समझा के बोलने के बाद, ज़मीर भाई भी बहुत अच्छा काम है करके जाकर इंशाल्लाह सरकार से अप्रूवल करके 70 को 7 लाख, 90 को 1,000 रुपये माफ़ किए 18 फैमिली को, और उनकी फैमिली चलने के लिए मजबूर है। अल्लाह उनका भला करे। उनको अब हम इमीडिएटली बुला के उनको पूरा रिवोक करके माफ़ करके भेजते हैं इंशाल्लाह। 160 को 5 करोड़, 23-24 में 140 को 40 करोड़ 50 लाख, उसके बाद में 24-25 में आकर ये 230 को 1 करोड़ 80 को 1 लाख, फिर उसके बाद 25-26 150 करोड़ रुपए सरकार से, उसके बाद में फिर 160 को 5 करोड़ 50 लाख रुपए ये साल को दिया गया है। नई स्कीम हमें बोर्ड डायरेक्टर से पूरा फाइनल कर लास्ट में हमारे मंत्री BZ ज़मीर अहमद खान साहब के पास जाकर अप्रूवल लेकर इंशाल्लाह कौम और मिल्लत के लिए जो अच्छा हो सकता है वो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, ये सभी बंद करो बोलकर, इसलिए कि ज़मीर भाई 30 को 1 कॉलेज माइनॉरिटीज आज पूरे ऑल ओवर कर्नाटक के अंदर इब्तिदा होने जा रही है। वुमेन्स कॉलेज बनाए 30 को 1। कोई मंत्री हमें तो सुने ही नहीं। हाउसिंग ऑफ सिलम के अंदर 80,000 चिल्लर घर दिए, बाक्स दे रहे हैं, 30 को 2 जिले को, 30 को 2 एम्बुलेंस दिए हैं। बताइए कोई मंत्री अगर ताकतवर है, अगर इसके बाप की है, दम है, कोई मंत्री क्या है तो बताइए, नहीं तो हमारे मंत्री का हम बताएंगे इंशाल्लाह। हम खामोश बैठे हैं, खामोश नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। इन लोगों को सीधे से बोलना चाह रहा हूं, वो भी अपने दीनदार भाई है बोल के हम बहुत से सबर से जा रहे हैं, इसके आगे बात नहीं बढ़ाना बोल के। और कोई बोल रहे हैं ज़मीर भाई जेडीएस को जा रहे हैं, छोड़ के चले गए तो क्या भी नहीं होगा। जमीन पे छोड़ के चले गए तो तुम कहां रहोगे। आपको कौम ने बहुत बार मौका दिया, जितने भी दूसरे लीडर हैं उनको बोल रहा हूं, कौम ने बहुत बार आपको मौका दिया। कौम के लिए क्या किए? नहीं तो ज़मीर भाई जो किए हैं कौम और मिल्लत का मंत्री बनने के बाद, वक्फ बोर्ड के अंदर 10,000, 50 को 6, 60 को 4 खाते कंधे वक्फ के जो बनाए 10,000 करोड़ रुपए के होते। ये टाइम मैंने सुना था बहुत छोटी उम्र में अजीत सेठ साहब का नाम। अजीत सेठ साहब के बाद 800 करोड़ का वो टाइम पे काम किए थे, ये 10,000 करोड़ का किए हैं। अगर ज़मीर भाई जितना काम कौम और मिल्लत के लिए करते रहे, अगर आप उतना काम करके या उसमें आधा भी करके बता दिए तो मैं इस पद पे राजीनामा आज का आज दे देता हूं। चैलेंज कर रहा हूं आप सबको, बंद रखिए मुंह। अगर मेरा मुंह खुलेगा तो बहुत बोलने वालों में से हूं, और बोलने वालों की बोलती बंद कराने वाला का नाम अल्ताफ खान है। चक्कर लो आप मेरा पिछला रिकॉर्ड। ज़मीर भाई ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए। अरे साला ज़मीर भाई के कोई खिलाफ बोला तो करेंगे, वो नहीं हम भी करेंगे। सरकार के अंदर सभी एक माँ के बच्चों की तरह है, मिलकर जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो इसका बहुत बड़ा अंजाम भी बुरा होगा।
इतनी बात कहते हुए आज हमारे जो मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान साहब हैं, उनका ये देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ, क्लियर बात बोल रहा हूँ, ये 1,80,000 को 60,000 लोगों का फायदा हो रहा है इसमें। ये कौन का फायदा है? आप कभी किए हैं क्या? वो उबैदुल्ला शरीफ कुछ बोलता है, वो कोई और बोलता है, वो कोई और बोलता है। अरे उबैदुल्ला शरीफ साहब सुनिए, ये केएमडीसी का चेयरमैन आप भी थे, मैं भी हूं। हमारा कोई चरित्र के अंदर इतना खराब रिकॉर्ड नहीं है। आपका रिकॉर्ड फाइल है मेरे पास आपकी, अगर फाइल नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। जो आप पढ़ने बैठकर 2004-5 के बीच में जो चीज सपोर्ट कर लोकायुक्त ने आपको राइट किए हैं, वो पूरा रिकॉर्ड के साथ बैठता हूं मैं। अगर नक्श में बैठूंगा तो आपके बारे में बोलने रिकॉर्ड के साथ बैठता हूं। ये रिकॉर्ड भी बता देता हूं। देखो, ये उबैदुल्ला शरीफ साहब का बता रहा हूं रिकॉर्ड। और दूसरे लोगों का भी बहुत सा रिकॉर्ड जानता हूं। जुबान बंद कर लिए तो अच्छा है, नहीं तो सबका रिकॉर्ड बताना पड़ेगा ऐसे ही। क्या रिकॉर्ड है सर? अरे पैसे लेकर सपोर्ट के लिए, सपोर्ट कर केस में कोर्ट को जाना, जेल को जाना, सभी उनकी बात है ना। लोग आएगा रेड होके, इसीलिए आपको कौन लेके आके बिठाती है, कौम और मिल्लत का काम करो बोल के। कांच के घर पे रहकर दूसरों के घर पे पत्थर मत मारो, नहीं तो आपका कांच का घर फूट जाएगा। इसको दिमाग में रख के चलो। सर, कांग्रेस के बाहर के बीजेपी और जेडीएस के लोग जो है जमीर अहमद खान का परिणाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आप ही की पार्टी के सीनियर और जूनियर लीडर जो है जमीर अहमद खान साहब के विरुद्ध जो है झूठ या सच इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है सर? जाति, ये जाति मेरी धीर तो पाची मेरी बोलते ना, वैसा। अरे इन लोग को भी मौका मिला, टिकट दिए इनको भी, ये जीत नहीं सके, एमएलए बन नहीं सके, जो भी रुतबा मिला उसमें काम करने के आगे बढ़ना था, जैसा कि जमीर अहमद खान साहब आगे बढ़े। लेकिन अधिकार पावर सबके साथ नहीं रहता, कभी आपके पास, कभी उनके पास, कभी उनके पास। कम से कम इतना तो अच्छा काम करो जो कौम और मिलत याद करे आपको जमाने भर। जैसे कि आज अजीत शेख साहब को याद कर रहे हैं, कल जमीर खान साहब को याद करेंगे। 30 को एक कॉलेज कभी किसी के बाप ने बनाया है क्या? कितने लोग नहीं थे मुस्लिम में मंत्री? बताओ, अगर आप मंत्री रहकर माइनॉरिटीज के, अगर जमीर भाई ने जितना काम किया है उतना आप करके हैं बोले तो आज का आज मैं राजीनामा देने के लिए रेडी हूं। जितना जमीर अहमद खान साहब काम किए हैं ना, उसमें आधा परसेंट उपाय वो करे तो 50% आप करके बताओ। अगर करके प्रूफ कर दो तो मैं आज का आज राजीनामे देने के लिए रेडी हूं मैं। सर, आविदा इंतखाबात के कुछ सबूत जमीर अहमद खान साहब के खिलाफ हैं। अगर तुलजीवाला हो या खंगे हो या डीके हो या सीएम हो, अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो क्या होगा सर रियासत का और लीडरों का? वक्त और हालात बताएगी। जमीर अहमद खान का नाम मामूली नहीं है, स्टार कैंपेनर। आप जितने बड़े लीडर बोल के बता रहे हैं, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपको क्यों नहीं बनाया स्टार कैंपेनर? जमीर भाई को क्यों बनाए? राहुल गांधी साहब की इंटेलिजेंस है, सुरजेवाला साहब की इंटेलिजेंस है, एमसी वेणुगोपाल साहब की इंटेलिजेंस है, खरगे साहब की इंटेलिजेंस है, सिद्धरामैया साहब की है, डीके शिव कुमार साहब की है। सभी इंटेलिजेंस लेके तभी मुकम्मल करके उनको स्टार कैंपेनर बनाया। आप आज बेंगलुरु और कर्नाटक के लिए एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आप समझा नहीं सकते, एक सीट जिता नहीं सकते। 70 को 2 सीटों का इंचार्ज दिया था जमीर अहमद खान साहब को, 40 को 2 सीट जीत कर है उसमें, इसी कर्नाटका इंतखाबात के 23 के इलेक्शन में। आप क्यों पेट में दर्द कर ले रहे हैं? अरे उनके मुकद्दर में है भाई, अल्लाह ने लिखा है मुकद्दर, आप नहीं लिखते। सर, ये मुसलमानों के जो लीडर हैं, हाँ, इंतखाबात की बात कर रहे थे आप, तो सबूत है बोल के, क्या है सबूत है? क्या सबूत है? जमीर अहमद खान क्या सब क्या गलत किए? एमसी वेणुगोपाल साहब केरला को बुलाए, वहां जाना गलत है क्या? वहां काम करना गलत है? तो वहां से सीधा आकर वो मलिक क्या बोलते हैं उसको, मलिक अर्जुन, उसके घर पे गए, खाना खाए, अगर मुझे जरूरत है तो बुला लो बोल कर गए। अभी क्या करना? उसमें भागलपुर में गए, काम करे, 2 दिन रुके, काम करके निकले वहां से। तो ये लोग थोड़े पुराने लोग हैं, मतलब ये 2000 की नोट चलती नहीं,
तुम्हें क्या बोले तो बैंड होके चलती नहीं। ये करंटली 500 की नोट बोल रहे हैं ना, अभी 1000 की भी बंद है, 500 की भी बंद है। ये क्या समझ रहे हैं मैं 2000 की नोट हूं, मैं 1000 की नोट हूं? अरे नहीं चल रही है भाई, 500 की करंटली नोट चल रही है, तो उसके पीछे जाओ ना। सर, रियासत के मुसलमानों में एक बात चल रही है कि मुसलमान जो लीड हैं, जो एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, चेयरमैन हैं, ये 2 ग्रुप में बढ़ गए हैं। एक सिद्धरामैया के ग्रुप, एक डीके के ग्रुप। चलो बढ़ के दूसरी पार्टी में या कांग्रेस में, कांग्रेस में ये के अंदर क्या लड़ी होती है। आने वाले 2028 में इसका नुकसान भी हो सकता है। नहीं, नुकसान क्योंकि अभी जो जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जमीर अहमद खान साहब के खिलाफ जो तहमत या इल्जामात या सच्चाई बयान कर रहे हैं, ये पूरी जो है एक तरफ का ग्रुप है। और सिद्धरामैया साहब के एक ग्रुप है जिसे जो है 4 लोगों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें अब्दुल जब्बार साहब, नसीर अहमद साहब, एक दिगर 2 नामुमकिन लीडर हैं। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस में हो क्या। देखो, पूरे बड़े बड़े लोग जब भी बैठेंगे इसका खुलासा करेंगे। पहले वो नोटिस देना था, फॉर्मेलिटीज के हिसाब से नोटिस देना था, उसका रिप्लाई लेना था, उसके बाद बैठ के तय करना था। ये इमीडिएटली कई को किए, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। इसकी भी चर्चे चल रहे हैं। इसीलिए तो आज तक कभी भी उलमा इकराम आलिम लोग कभी भी प्रेस में होने दो, इसमें होने दो, कभी नहीं आए। लेकिन पहली बार 23 में उलमा इकराम का दिलोजान से शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरे उलमा इकराम, काबिल हजरत जितने भी हैं, पहली बार 23 के इलेक्शन में पूरे लोगों को मालूम नहीं है, बात करते हैं। मैं बहुत से मीडिया देख रहा हूँ, इनको कितने मस्जिद है मालूम नहीं। पूरे कर्नाटक के अंदर 6500 मस्जिद है। बेंगलोर के 6500 मस्जिद के अंदर पूरे उलमा इकराम बड़े बैठकर बहुत प्यार मोहब्बत से, बहुत आराम से, जो दूसरे मसले चले बीजेपी की सरकार के अंदर 5 साल 3-4 साल जो मसले चले, इस मसले को खत्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आके 90% कभी भी वोट दिए हैं तो मुसलमानों ने एक सरकार बनी है। 1 टाइम ये भी सरकार बनी थी जेडीएस की, जातीय जनता दल बोल के जो देवेगौड़ा साहब बनाए थे, उस टाइम भी पूरे एक तरफ आके वोट देने से वो जब सीएम बने थे। वैसा इस बार भी वोट देने से हमारे सिद्धरामैया जी सीएम बने, डीके शिव कुमार जी गद्दी सीएम बने। जो सरकार चल रही है, सरकार के अंदर थोड़ी बहुत नाइतफाकी रहती है। ये बैठ के मैं बड़े लोगों को बोलने के उतना बड़ा नहीं हूं, बैठ के प्यार मोहब्बत से इसको सुलझा लिए तो अच्छा है। क्यों बोले तो ये जो सस्पेंड किया गया है, इसके अंदर उलमा इकराम, परसों सुना तो 4-5 उलमा इकराम, अरे 4 हो या 1 हो, हमारा उलमा इकराम जिसके दिल में कुरान है, जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, उसको 4-5 उलमा इकराम, कोई भी मामूली उलमा इकराम बोल रहे हैं। तुम कुरान दिल में रखने वाला मामूली नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिए। ये तुम मुसलमान भाई होकर जो बोल रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं आप। अगर जिस दिन उलमा इकराम रोड पे आ जाएंगे ना, उस दिन तुम्हारी सीट भी नहीं बचेगी, आप भी नहीं बचेंगे। उलमा इकराम को ऐसा बोलते हैं, बोलती क्या था उलमा इकराम कौन दे भी मामूली उलमा इकराम बोल रही। और जिसके दिल में कुरान है, मुसलमान नमाज पढ़े, उसको जाके मामूली उलमा इकराम बोल रहे हैं। ऐसा गलत मत बोलिए। आपसे फिर भी बोल रहा हूं, ये सभी छोड़ दीजिए। जिस दिन उलमा इकराम रोड पे आ जाएंगे, बाहर निकलेंगे ना, तो बहुत गली संचालन आते हैं मेरे पास, मुझे मालूम है। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह एक दिन की नमाज में फंसा करे, उनके पीछे तो हिस्सा नहीं खाते हैं। हमें नमाज कुछ बराबर नहीं जाते, हमारे पीछे मीर सदी खाने जाते हैं। ये मीर सदी खान काम है। मादन वाले को जरा पैसे देखो, ये अल्ताफ का पूछो, उनका पूछो, इनका पूछो, क्यों बोलो 20 जमीर अहमद खान साहब की टीम है ना में, इसलिए बहुत लोगों को पेट में दर्द है। अरे ये देखो भाई, जमीन भी किसका काम कर रहा है, कौम और मिल्लत का काम कर रहे हैं। अल्ताफ खान किसका काम कर रहा है, कौम और मिल्लत का काम कर रहा है। अगर जिस दिन कौम और मिल्लत का काम करने के काबिल नहीं, उस दिन ऐसे ही जो भी औहदे ठुकरा के निकल जाऊंगा मैं, वादा है मेरा। जो कौम और मिल्लत के काम नहीं आ सकता, कोई किस्म से वो लीडर भी कहला नहीं सकता, वो एक अच्छा आदमी भी नहीं बन सकता और इंसान भी नहीं बन सकता अगर उसके अंदर इंसानियत ना हो। दिन रात केएमडीसी के अंदर देख लो, 2 साल 2 महीने के गरीब होते आ रहा है। कोई चेयरमैन हर आदमी को फोन कर बात कर पूरे मशवरे के साथ, पूरे डायरेक्टर्स भी बैठे पूछ लो, और मिनिस्टर साहब के पास फाइनल जाकर लीगल पूरा जो भी नोटिस है लेकर जाकर डिस्कस करकर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कम से कम अब देखो इसमें फायदा है, 1,80,000 को 7,000 लोगों का फायदा हो रहा है। ये हमारे कौन के लोग हैं, कभी आपने 1,000 10,000 आदमी का फायदा नहीं किया। आज मीडिया मिल गई, थोड़े लोगों का सहारा मिल गया बोल के जमीर अहमद खान साहब के, अल्ताफ खान साहब के बारे में बोलते हैं।
ये माइनॉरिटीज का फायदा है, ये मेरे घर का फायदा, जमीर भाई के घर का फायदा नहीं है, ये हमारी कौम का फायदा हो रहा माइनॉरिटीज का। तो आपसे आजीना गुजारिश है, आप ऐसे ही पूछते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे, लेकिन इसमें जो बताना है सच्चाई और अच्छाई, जो कौम और मिलत का फायदा होता है उसको बताइए। और उम्मा इकराम के बारे में कोई बोलेगा तो इंशाल्लाह सबसे पहले वो कर्नाटक के अंदर अल्ताफ खान खड़ा होगा। उम्मा इकराम के बारे में कोई भी रखते सुनूंगा तो मैं आपके घर के पास आऊंगा, जो करना है कर लो आप। अरे उम्मा इकराम की इज्जत नहीं करते तुम लोग, कहीं मुसलमान हो जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं हम लोग, जिनके दिल में कुरान है, वो मामूली उम्मा इकराम बोलते, मामूली बोलते तुम लोगों को। ये सभी खड़ा करना होगा, नहीं तो उम्मा इकराम के बारे में आप बोलेंगे तो सबसे पहले आवाज उठेगी वो अल्ताफ खान की, और अल्ताफ खान की आवाज बराबर नहीं है। शुक्रिया सर। बोल के खुदा हाफिज, फी अमानुल्लाह।